जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर 2023 को, और यह 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी 118 दिन वक्री रहेंगे, यानी लगभग 4 महीनों के लिए। तो जब गुरु वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा मकर राशि पर, इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं धनु राशि तक का वीडियो आप सभी को दे चुका हूं। दोस्तों, गुरु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत खास प्रभाव पड़ता है समस्त जनमानस पर, देश दुनिया पर, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक राशि में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। वैसे राहु और केतु भी ज़्यादा दिन तक रहते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक रूप से वक्री ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन तक एक राशि में गुरु रहते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास है। चाहे वह जॉब हो, चाहे आपका सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे पुत्र के कारक, चाहे स्त्रियों के लिए उनके पति के कारक, बहुत सारे चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास होता है। वैवाहिक जीवन वगैरह की स्थिति भी, तो हम कह सकते हैं कि गुरु का वक्रत्व हो जाना, यानी वक्रत्व को प्राप्त करना, वक्री होना गोचर में बहुत खास प्रभाव देगा मकर राशि वालों के लिए। कैसे क्या प्रभाव होगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देता है। दोस्तों, वक्री ग्रह, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह धरती के बहुत ज़्यादा समीप आ जाता है, उसकी चाल बेहद धीमी हो जाती है तथा उसमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। आपने षडबल में एक नियम पढ़ा होगा, बल की गणना जिससे करते हैं चेष्टा बल, तो चेष्टा बल आ जाता है वक्री ग्रह में, वो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सामान्य से 3 गुना तक रिजल्ट उसका बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो गुरु भी वक्री होकर 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा बली होंगे, बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और उनके फल में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। अब ये गुरु मकर राशि के लिए कैसा प्रभाव देंगे, इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मित्रों, 7.5 चल रही है मकर राशि पर। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और 2025 में आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत खास अच्छा प्रभाव मकर राशि पर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, और उन लोगों को, खास करके मकर राशि के उन लोगों को बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिला जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, यानी शनि अच्छे जगह प्लेस्ड नहीं थे। अगर आप मकर राशि के हैं तो, या किसी नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, 7.5 तो चल ही रही है, ऊपर से किसी अकारक या मारक ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई 7.5 में। और दोस्तों, सभी को परेशानी हुई ऐसी बात नहीं है। जिनकी स्थिति अच्छी थी कुंडली में शनि की, जिनकी शनि की पोजीशन अच्छी थी और जिनकी दशा वगैरह अच्छी चल रही थी, उनको काफ़ी लाभ भी हुआ। इस 7.5 ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, दशा अच्छी नहीं थी, उन्होंने स्ट्रगल भी किया है इस 7.5 में, चाहे कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे आय के क्षेत्र में हो, चाहे आपका बिजनेस व्यापार प्रभावित हुआ हो, चाहे आपकी नौकरी प्रभावित हुई हो, आपकी स्वास्थ्य समस्या रही हो, एंजाइटी की समस्या रही हो, बिना काम का परेशानी आया हो सामने, बिना मतलब का लांछन लगा हो, आपका बना बनाया सब कुछ तहस नहस हो गया हो, इज्जत प्रतिष्ठा पर आँच आ गई हो, ये सभी स्थितियाँ देखने को मिली है। लेकिन आगे क्या होने वाला है, कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। एक तो गुरु का यहाँ पर वक्री होना, और दूसरा कुछ समय बाद 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन। तो क्या प्रभाव होगा आपके लिए, जानते हैं। तो दोस्तों, मकर राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह 12वें के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण राशि 12th हाउस 12वें भाव में आती है, और सेकंड राशि इनकी आपके राशि से तीसरे भाव में आती है, यानी 3rd हाउस में। और यह आज गोचरस्थ हैं आपके 4थे भाव और मेष राशि में। आपके राशि से 4थे भाव मंगल की राशि में गोचर में उपस्थित हैं, और अप्रैल मई 2024 तक ये यहीं पर रहेंगे, आपके 4थे भाव में ही, मेष राशि में। और यहीं पर यह 4 सितंबर
23 को वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक यानी लगभग 4 महीने के लिए वक्री होंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देने वाला है दोस्तों। क्या होगा? आपके द्वादश और तृतीयेश का चौथे भाव में वक्री होना। द्वादश भाव के स्वामी हैं जो चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, पिछले भाव का भी फल देंगे क्योंकि स्वयं की राशि इनकी आ रही है मीन राशि पिछले भाव का, और वैसे भी वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो वो समय अब आ रहा है आपका। विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। यहाँ पर विदेश में कैरियर वगैरह सेट करना चाहते थे, अस्थायी रूप से निवास करना चाहते थे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। लेकिन खर्च का बोझ बढ़ने वाला है, इसका भी ध्यान रखिएगा। खर्चे बढ़ेंगे, पैसे आएंगे आपके पास लेकिन खर्चे भी काफ़ी बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि ये खर्चे आपके सुख सुविधा में बढ़ेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे भी, और कुछ चीज़ें जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह भी परचेज करेंगे, उसमें भी आपका वाहन वगैरह में खर्च होगा, और आपके लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे आप, उसमें भी खर्च होगा। तीसरे के भी स्वामी हैं, तीसरे के स्वामी होकर चौथे भाव में मेहनत बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। चौथा भाव सुख सुविधा का है, माता का है, वाहन का है, भूमि भवन का है। तो भाई चौथे का सुख आपको प्राप्त करना है तो तीसरे भाव को एक्टिव करना होगा। वैसे भी तीसरे भाव का फल तो देंगे ही, तो तीसरा भाव कैसे एक्टिव होगा? अपने पराक्रम के द्वारा अपने मेहनत को जगाइए, अपने मेहनत को एक्स्ट्रा लेवल तक लेकर जाइए, चौथा भाव एक्टिव हो जाएगा। सुख सुविधा आपको प्रबल रूप से प्राप्त होगी और भूमि भवन वगैरह का योग बनेगा आपके लिए। स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। तो ये स्थिति आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सक्सेस होना चाहते हैं और कितना सक्सेस हो पाते हैं। तो अपने मेहनत को बढ़ाइएगा। जब गुरु वक्री होंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। मित्रों 12वें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गुरु हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी निवेश करेंगे आप जमीन जायदाद वगैरह से संबंधित प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, तो सोच समझकर निवेश कीजिएगा। पैसे ना फंस जाए, किसी गलत आदमी के चक्कर में ना पड़े, किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। सोच समझकर अच्छे लोगों का सिलेक्शन कीजिएगा, अच्छे से सोच विचार कर काम आगे बढ़ाइएगा, मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है और बिल्कुल भी शक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। अब देखिए कि चौथे भाव में गुरु हैं तो सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी, मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। लेकिन किसी भी गलत चीज़ से दूर रहिएगा। अब देखिए यहाँ से आपके जो गुरु हैं वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो भाई अष्टम को देखेंगे और चौथे में हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, तो विदेश सेटलमेंट के लिए, अस्थायी रूप से निवास के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं, माता को परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, किसी भी प्रकार के लीगल मैटर से दूर रहिएगा। भूमि भवन आदि कहीं भी परचेजिंग कुछ करना हो तो सोच समझ कर कीजिएगा, गलत फैसला ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, फॉरेन पढ़ने के लिए अच्छा है, मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद कोई ऐसा चीज़ जो गुण विद्याओं से रुचि रखता हो, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इन सब चीज़ों में आपकी अच्छी स्थिति देखी जाएगी, उसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा, उन चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, धार्मिकता आप में बढ़ेगी, धर्म के प्रति आप जागरूक होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, लोगों से आपका रुझान बढ़ेगा और बड़े बड़े लोगों से आपकी इस समय में मुलाकात होगी और आने वाले समय में ये मुलाकात आपके जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। अब यहाँ से गुरु आपके दशम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से सीधा आपके 10th हाउस को। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चौथे के भी कारक होते हैं गुरु और दशम भाव के भी कारक होते हैं, क्योंकि जॉब वगैरह के कारक गुरु भी हैं सूर्य के साथ। तो दोस्तों यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाने का। अगर आप मेहनत करेंगे, 100% अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पाने का अवसर मिलेगा, सरकार के द्वारा लाभ का योग बनेगा, विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ अपने सपने पूरा करने का, सरकारी क्षेत्रों में सफलता पाने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम साक्षात्कार वगैरह को क्रैक करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। जो आप बहुत दिनों से कोई
प्रमोशन वगैरह के इंतजार में थे गवर्नमेंट जॉब में थे, प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो ये जो है टाइम प्रमोशन कराएगा आपका, अच्छा पद दिलवा सकता है आपको, नेम फेम पद प्रतिष्ठा दिलवाएगा। इसके साथ ही एक बहुत प्रबल योग दिख रहा है, क्योंकि तीसरा भाव भी एक्टिव है, 12वां भाव भी एक्टिव है, और तीसरे 12वें के स्वामी चौथे भाव में है, 10वें भाव को देख रहे हैं। 100 नहीं 1000% वर्क प्लेस चेंज होने का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है बहुत प्रबल रूप से, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन कैरियर के क्षेत्र में गुरु आपको बहुत महत्वपूर्ण मौके देने वाले हैं, बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। इसके बाद जो गुरु हैं वो आपके 12वें भाव और स्वयं के धनु राशि को देखेंगे। विदेश सेटलमेंट, विदेश से लाभ, विदेश में कैरियर, विदेशी चीज़ों से लाभ, विदेश जाने का मौका, धार्मिक यात्राएं, अनगिनत धार्मिक छोटी बड़ी यात्राएं, यहाँ पर विदेश यात्रा वगैरह भी दिख रही है। धर्म से जुड़ाव दिख रहा है, धर्म के प्रति आपकी जागरूकता को दिखाता है। इन सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, लग्जरी लाइफ की तरफ ठीक है आपका रुझान होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये मौके आपको मिल रहे हैं। लेकिन इस कदर खर्चे नहीं करने हैं कि आगे भविष्य में आपको परेशानी हो, तो खर्चों पर कंट्रोल करके रखिएगा। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल का खर्च ज़्यादा ना बढ़े इसका ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार के लीगल मैटर से दूर रहिएगा। बाकी मकर राशि के लिए गुरु का वक्री होना बहुत अच्छा प्रभाव देगा, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है। आपके कैरियर और सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। खाली बैठे थे तो जॉब वगैरह का ऑफर है यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में कुछ बड़ा इन 4 महीनों में जरूर करेंगे, कहीं भी कोई शक नहीं है। बस शर्त ये रहता है दोस्तों, क्योंकि एक थोड़ा समय बाद एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन भी होने वाला है राहु का, तो आपकी कुंडली की क्या स्थिति है उस पर भी डिपेंड करेगा। वैसे स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं आपकी, दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको गुरु के वक्री होने का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।